हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आप सबके लिए लेके आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का डीडीयू का सेकेंड पेपर। और यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और नैनो टेक्नोलॉजी का ये पेपर है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स भी है, उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसको मैं सही से कर लेता हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच of the following crop improvement technique is based on the concept of cellular totipotency। सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल से पूरा होल प्लांट बॉडी का बना देना, उसे कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। और इसके फादर थे हेबरलैंड्स। और सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज करके हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज हेबरलैंड। कौन है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, वो है हेबरलैंड्स। थ्रियोफेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सब दिया था मटर के ऊपर करके। और एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। प्योर लाइन क्या है, देखो प्योर लाइन जो होता है एकदम प्योर, मतलब कि ये होमोजाइगस और होमोजीनस होगा। प्योर लाइन कैसे होंगे, होमोजाइगस एंड होमोजीनस। हाइब्रिड कैसा रहेगा, तो अगर प्योर लाइन होमोजाइगस होमोजीनस है तो हाइब्रिड जो रहेगा अलग अलग उसमें रहेंगे पेरेंट्स। तो हाइब्रिड जो रहता है वो हेटेरोजाइगस और हेटेरोजीनस रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डीएनए सिंथेसिस, जब आप सेल डिवीजन सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे G1 यस G2 यम रहता है ना। तो ये डीएनए सिंथेसिस जो होता है यस फेज में होता है, इसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन किस फेज में होता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड वाज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब पहला कृत्रिम पौधा संकरण द्वारा कौन सा उत्पन्न किया गया था, किसके द्वारा, तो वो फेयर चाइल्ड ने किया था। कार्ल ल्यूटन ने पॉलिनेशन के बारे में बताया था डेट पाम में। जीएच जो सल है, इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने हाइब्रिड बिगोर के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, हाइब्रिड बिगोर के बारे में बताया था ना, हेटेरोसिस के बारे में। साइब्रिड क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के द्वारा। तो ये क्या होता है, एक तरह का हाइब्रिड है जो सेल फ्यूजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है। जो वैक्यूल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के बारे में याद रखो, वैक्यूल की सिर्फ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ही जिंदा है, लेकिन उसके अंदर के जो सारे मटेरियल को वैक्यूल के अंदर रखा जाता है वो नॉन लिविंग होते हैं। इलियोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है और ये एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लाइसोसोम के पास जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो पूरे हमारे सेल को डाइजेस्ट करने का क्षमता रखता है। तो इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के कारण इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है, तो जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज फर्स्ट में सारे क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अलाइन किया जाता है। तो वो इक्वेटर पे लाने का, खींच के लाने का काम, धागा बनाने का काम कौन करता है, वो सेंट्रोमियर करता है। और उस हम धागे को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, आस्मो रेगुलेशन तो वो हमारे बॉडी का वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का फेनामेना है ना। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है, अरे देखो यही क्वेश्चन अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ और वही यहाँ पे आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। तो ये राइबोसोम है, स्मॉलेस्ट सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको पता है ये मिलता है आपके सलावरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, और वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। इंडोमाइटोसिस की वजह से ये पॉलीटीन क्रोमोसोम बनता है। ईजी बल्बियानी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनफ्लिबनेट सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। ठीक है, तो ये लोकेटेड है आपका गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में। और इनफ्लिबेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे दूर से रह के भी विद्यार्थी पढ़ाई कर सके। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग।
विद्वान, ये भी विद्वान क्या है, एक तरह का ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो विद्वान में क्या है भैया, ये एक तरह का डाटाबेस एक्सपर्ट का है, जहाँ पे सारे जो रिसर्च हो रहे हैं सारे साइंटिस्ट का ग्रुप है जो एक साथ रह के काम करते हैं, तो इसका होगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, शोध गंगा एज ए रिपोजिटरी, ये भी एक तरह का शोध गंगा, जैसे सारे थेसिस जो होते हैं, पीएचडी जो करते हैं तो अपना थेसिस रखते हैं, तो वहाँ पे सारे थेसिस को कलेक्ट करके लिखा जाता है, तो ई थीसिस का ये भंडार है। फुल फॉर्म ऑफ NIC नेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सब याद कर लेना। वैसे आपके एग्जाम में जैसे आप एंट्रेंस देने जा रहे हो तो एंट्रेंस में ये सब नहीं आएगा, लेकिन अगर आप DDU से हो, अगले साल आपका फिर से सेमेस्टर का एग्जाम है, मतलब अभी आने वाला है, तो ये सब एक बार देख लेना जरूरी है। और आपके पास अगर मैं कहता हूँ कोई भी बॉटनी के सेमेस्टर का MCQ बेस्ड पेपर है तो आप हमको भेजिए, हम उसको सॉल्व करा के अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ BR नेट का क्या है, तो बूलिंग रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, बूलिंग रिसर्च नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डाटा एनालिसिस। तो बिग डाटा बहुत बड़ा रहेगा तो ओपन सोर्स रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, डाटा रिकवरी, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू सी व्हाट पैटर्न आर अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं बिग डेटा बोलते हैं, बिग डाटा होता है तो वहां पे हम देखते हैं सारी चीजों को। Which industry has utilized 3D printing to create customized and patent specific, अच्छा पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिनल इम्प्लांट। तो मतलब ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, जिसको जिस तरह का दवा चाहिए उस तरह से ये लोग दवा बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रेफर टू स्पेशल मेथड टू यूजेबल बाय ए कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन ए प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर एल्गोरिदम का हम यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिसर्च में, हर चीज में, तो ये होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हु इज द नोन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो हमने बताया फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इज द हेबरलैंड। टोटीपोटेंसी का मतलब भी हो गया, बता दिया कि एक सेल से होल प्लांट को जनरेट जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हैप्लॉयड प्लांट। देखो हैप्लॉयड प्लांट जनरेट करना है तो आपको हैप्लॉयड चीज का यूज करना पड़ेगा। तो हैप्लॉयड कौन है, यहाँ पे एंथर, ये बर्ड जो है डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड, ये भी, तो इससे होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा लेस्ट मेथड, बेस्ट रहना चाहिए, बेस्ट मेथड रहना चाहिए ना। तो आपको वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो आपको मेरिस्टेम कल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिस्टेम बहुत तेजी से डिवाइड करती है तो वायरस का इन्फेक्शन वहां पे नहीं हो पाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि इन इन द टिश्यू कल्चर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस मतलब साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस नहीं, क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन भी नहीं, साइटोकाइन, ठीक है। अरे सेल डिवीजन वाला हार्मोन यार। तो इसका क्या काम, ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन रूट बनाता है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सूट्स। हम्म, साइटोकाइनिन रहेगा ना। ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब आप ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन देते हैं तो वहाँ पे रूट एंड सूट का कैलस से बनता है। कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, जहाँ पे रूट सूट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। द एबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट सेल ऑफ कैलस टू फॉर्म होल प्लांट, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन होके ये काम हो रहा है। देखो डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा मान लो सेल है, बॉडी है, जो अपना डिवीजन रोक चुका है, लेकिन उसको ऐसा उसके अंदर डिवीजन को इंड्यूस किया गया है, फिर से डिवाइड करके नए सेल बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कल्याण सोडा किसका वैरायटी है। तो कल्याण सोना इज द वैरायटी ऑफ व्हीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द मेन रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं, तो वो उससे हम नए करेक्टर प्राप्त करते हैं। द इनिशियल जीन पूल ऑफ सिंथेटिक पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ। तो जीन पूल ऑफ सिंथेटिक पॉपुलेशन, तो ये क्या क्या रहेगा, तो हम सिंथेटिक करें अलग अलग ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इनब्रीड लाइन को लेकर चल सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन कर देना। सिलेक्शन फॉर सिंपल इनहेरिटेड ट्रेट स्टार्ट फ्रॉम विच जनरेशन। तो आपको F2 जनरेशन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन हम इसको बोलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है हेटेरोसिस टर्म, मतलब हेटेरोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोजेनी होता है वो पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, पेरेंट्स से अच्छा होता है। तो इसका ये टर्म दिए थे GH सल। कौन दिए थे? GH सल ने दिया था। ये बात आप ध्यान में देना, ठीक है भाई। चलो एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट रिक्वायर। तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एक गुड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट, एक वाइल्ड वैरायटी चाहिए, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, डिजीज टेस्ट होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज ए अचीव थ्रू। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। बैगिंग, बैगिंग हम क्यों करते हैं? तो हम चाहते हैं कि हम जो सेल्फ पॉलिनेशन हो उसको अवॉइड कर सके। आंसर तो बी ही होगा, लेकिन हम सी के साथ भी जा सकते हैं। हम बैगिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने डिजायर वाले पॉलन से उसको पॉलिनेट करा सकें, लेकिन आंसर तो बी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी से हम जैसे क्या कर सकते हैं, हम आयल स्पिल जो समुद्र में है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताना, आयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सुपर बग को बनाया, और उस सुपर बग का नाम क्या था? ठीक है, तो ये होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है ड्रग डिलीवरी के लिए कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, नैनो ड्रॉप, नैनो रॉड्स हो गया, नैनो बॉट्स हो गया, तो ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकते हैं सस्पेंशन कल्चर के द्वारा। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बाय प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज प्रेफर्ड बिकॉज, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में जो होता है कंटामिनेशन फ्री मीडियम को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि असेप्टेड कंडीशन को, जहां पे कोई भी चीज का इन्फेक्शन ना हो, तो आराम से हमें प्रोडक्शन मिल सकता है। अगर यन जो है ओड नंबर है तो मीडियम को कैसे हम डिफाइन करेंगे? मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये 7 ओड नंबर है, तो मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में नंबर को या तो बढ़ते हुए क्रम में रख लेते हैं, और ओड होता है तो बीच का। तो बीच का देखो 1 2 3, 1 2 3, तो ये 4 हमारा मीडियम होगा। अरे जाते हो ना दुकान पे, भैया मीडियम साइज का दिखाना, ऐसे करके कहते हैं ना। कपड़ा लेने जाते हैं ना बच्चों बच्चों के लिए, तो कहते हैं ना कि मीडियम साइज का दिखाओ, मतलब ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, यानी कि बीच का। तो अगर देखो इवन रहे तो दो, जैसे मान लो ये 6 है, 6 हो गया, तो 1 2 6 रहेगा, तो ये 3 4 को ऐसे जोड़ के इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ऐसे तब निकलेगा। ए वेरिएबल विच है सम चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस, तो इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके फादर हैं फ्रांसिस गाल्टन। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कब होता है? पैकेटिन सब स्टेज में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिपल्सन एंड कपलिंग। तो आपको पता होगा बैटसन एंड पुनेट ने लेथारस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी के ऊपर काम किया, और उन्होंने बताया था लिंकेज के बारे में। इफेक्ट ऑफ लिंकेज होगा देखो, तो अगर एक क्रोमोसोम पे अगर जीन पास पास होंगे तो पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंड्यूस पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी इंड्यूस कराने के लिए आपको माइटोटिक पॉइजन यानी कि कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटोमोनल से प्राप्त होता है, लिलिएसी का मेंबर है, इसका यूज करना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट डिस्कवर्ड बाई, तो यही ट्रांसपोजान की खोज किसने किया था? तो बारबरा मैकलिंगटन ने किया था। कहीं कहीं स्टर्न ने भी बताएंगे, लेकिन आंसर जो होगा बारबरा मैकलिंगटन ही होगा। सट्टन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मार्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट क्वेश्चन है कि जो कनेक्टिंग लिंक है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो आप सबको करना क्या है, इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा के जाना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों में भी लिंक को शेयर कर देना है। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।